प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु का प्रभाव आपको समझाने के लिए। आप जानते हैं, राहु और केतु पे पूर्व में बहुत से कार्यक्रम किए और बहुत सी बातें मैंने आपको बताई। लेकिन जब भी हम कोई नया कार्यक्रम लेके आते हैं किसी ग्रह से संबंधित, तो उसमें कुछ नई अद्भुत अनोखी बातें आपको जरूर जानने को मिलती है प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली आपको रटी रटाई है, ये मैं जानता हूं अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं। और आपको यह भी पता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। आपने अभी तक यह जाना था कि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, उनके जैसा ही रूप अपना बना लेते हैं और उनके समान ही वो फल देते हैं। ये बात ठीक है प्रिय दर्शकों, मैं इसको नहीं कह रहा, आज हम ये जानेंगे भी नहीं। लेकिन आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए किस भाव में आपकी कुंडली में राहु और केतु विराजमान है। राहु और केतु कुंडली में जिस भी किसी भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित जो जातक हो या जातिका, उस भाव से संबंधित भौतिक सुख को पाने के लिए सदैव लालायित रहेंगे और सोचते रहेंगे। उनके दिमाग में वही चीजें, वही बातें चलती रहेगी और उसको पाने के लिए वो लालायित भी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का सूत्र आप जानते हैं, जिस भाव में चंद्रमा जाके बैठते हैं उस भाव से संबंधित जातक के मन में निरंतर वही विचार चलते रहते हैं। लेकिन राहु के लिए क्या कहा? लालायित रहेंगे उस चीज को पाने के लिए, और उसको जब वो मिल जाएगी तो उस चीज से वो विरक्त हो जाएंगे, विरक्ति पा लेंगे उस चीज से, संबंध से। प्रिय दर्शकों, अब उदाहरण से समझिए, मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शास्त्र क्या कहता है। राहु मान लीजिए आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव से किन बातों का विचार होता है आप जानते हैं? ज्ञान का, शिक्षा का, बुद्धि का, प्रेम का। अब जो जातक होगा जिसकी कुंडली में राहु पंचम में बैठा होगा, तो वो प्रेम, भौतिक सुख, मैंने क्या कहा, प्रेम पाने के लिए लालायित रहेगा। क्या रहेगा? प्रेम पाने के लिए लालायित रहेगा। आप अभी के अभी अपनी कुंडली में आजमा लीजिए प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको सिद्ध हो जाएगा। तो प्रेम पाने के लिए लालायित रहेगा। अगर उसे वो प्रेम मिल गया, उसे वो प्रेम मिल गया, तो वो उस प्रेम से विरक्त हो जाएगा। अगर उसे वो नहीं मिला तो उसके लिए वो दिन रात सोचता रहेगा और पाने का प्रयत्न करता रहेगा, उसके लिए ललाहित रहेगा। विरक्ति, पाने के बाद विरक्ति। वही प्रिय दर्शकों, अगर आपके चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं तो चौथे भाव से मकान, भूमि, वाहन का सुख देखा जाता है। तो ऐसा जातक पाने के लिए लालायित रहेगा। किसको? वाहन को, मकान को, सुख, भौतिक सुख, जो भी प्रिय, जनता से प्रेम करने वाला, दोस्तों को पाने के लिए सदैव लालायित रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको वो चीजें मिलेगी, वो सारे चीजें उसके पास आएगी, उससे वो विरक्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे शास्त्री जी, ये तो हर किसी के साथ होता है, जब किसी चीज से मन भर जाए, जब किसी चीज से मन भर जाए तो आदमी ऐसा ही करता है। ये एक नेचुरल ऐसे जातक का स्वभाव होता है, ये इंसान का स्वभाव है। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा विरक्ति, मैंने मन भरने की बात नहीं कह रहा, मैं विरक्ति कह रहा हूं। विरक्त हो जाएगा। अब मान लीजिए धन भाव में आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं, तो ऐसा जो जातक होगा धन को पाने के लिए ललाहित रहेगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता रहेगा। अब मैं कैसे उस पैसे को पाऊं, उसके लिए वो लालायित रहेगा। जैसे ही उसे वो धन मिलेगा, ऐसा जातक उससे विरक्त हो जाएगा। उस धन की उसको ज्यादा सी परवाह, कदर नहीं रहेगी, उससे वो दूर चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब काफी दर्शक ऐसे होंगे आप में से जो यही कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, यकीन मानिए, अभी तक आपको वो चीज मिली ही नहीं है। अभी तक आपको वो चीज मिली ही नहीं है। जैसे ही आपको वो चीज मिल जाएगी, आप अपने आप ही उस चीज से विरक्त हो जाएंगे। मान लीजिए आपको भाग्य, आपके भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य का सुख पाने के लिए आप सदैव लालायित रहेंगे कि मुझे भाग्य का साथ कब मिलेगा। और आप जानते हैं, सदैव मैंने अपने सूत्रों में कहा है, राहु अगर भाग्य स्थान में जाके बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का भाग्य निरंतर उसका साथ देता रहता है, निरंतर उसका साथ देता है। लेकिन जीवन में परेशानी देने के बाद, तो प्रिय दर्शकों, वो भाग्य के लिए ललायित रहेगा। जैसे ही
उसे पता लगेगा उसके भाग्य से उसको सब प्राप्त हो जाएगा, उस भाग्य से अपने से विरक्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप इस सूत्र को राहु और केतु के, यही तो कमाल है, राहु और केतु का आप इन्हें कहीं भी रख के देख लीजिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, और उस भाव से संबंधित आप इस सूत्र को आजमा लीजिए, वही आपके साथ हो रहा होगा। प्रिय दर्शकों, यकीन मानिएगा आप मेरा। आशा करता हूं राहु और केतु से संबंधित कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई और आपको इस विषय में आनंद भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर।